नमस्कार, संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। साल 2023 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कैसा रहा, कैसा होगा साल 2024 का आगाज, इस बात को जानने और समझने के लिए ज़रूरी है उन बातों को जानना जिनके बूते देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो कौन से कदम हैं जिनके दम पर भारत तेजी से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। वो कौन सी नीतियां रही हैं जिनकी तारीफ देसी विदेशी सभी रेटिंग एजेंसियां कर रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 2024 की। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत अगले 25 सालों में विकसित अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने रेटिंग एजेंसियों के भारत के प्रति नजरिए की भी बात की। उन्होंने कहा, दुनिया भर की तमाम रेटिंग एजेंसियों की राय है भारत अगले कुछ ही सालों में दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 10 साल पहले भारत 11th पर था। आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को आज दुनिया के तमाम देश समझ रहे हैं और हर कोई भारत की ओर आशा भरी नज़रों से देख रहा है। इस बात की तस्दीक करती है दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियों की भारत के प्रति राय, जो आंकड़ों में भी नज़र आती है। दुनिया की शायद कोई रेटिंग एजेंसी हो जो भारत की तारीफ नहीं कर रही है और भारत के बढ़ते आर्थिक विकास को अच्छे से नहीं आंक रही है। कोई थोड़ा ज़्यादा तो कोई थोड़ा कम, लेकिन ज़्यादातर रेटिंग एजेंसियाँ भारत को सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई आर्थिक ताकत के तौर पे देख रही हैं। भारत आज दुनिया के मानचित्र में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इस बात की पुष्टि हम नहीं बल्कि दुनिया की ज्यादातर रेटिंग एजेंसियां भी दे रही हैं। बात चाहे IMF की हो, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक की करें या फिर रेटिंग एजेंसी फिच हो, या फिर बात PhD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की करें, आज दुनिया का शायद ही कोई देश या रेटिंग एजेंसी होगी जो भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत की तारीफ न करती हो। इस बात की तस्दीक तो देश के केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने समय समय पर भी की है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने न केवल इस वर्ष बल्कि पिछले कुछ वर्षों से अपने समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन किया है। भारत की आर्थिक वृद्धि लगातार 6% से अधिक बनी हुई है। रेटिंग एजेंसियों के मुताबिक ये बढ़ोतरी वर्ष 2024 और 2025 में भी जारी रहने का अनुमान है। दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां विभिन्न देशों के आर्थिक हालात के आधार पर उन्हें रेट करती हैं। सबसे पहले बात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की करें तो IMF ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें दुनिया के मानचित्र में भारत के बढ़ते कदमों को सराहा है और उसे वैश्विक स्तर पर स्टार परफॉर्मर करार दिया है। IMF ने यह भी कहा है कि ग्लोबल ग्रोथ में भारत 16% से भी अधिक का योगदान दे रहा है। इसके साथ ही IMF ने उन ग्लोबल हेडविंड्स की ओर इशारा किया जिनका सामना भारतीय अर्थव्यवस्था को करना पड़ रहा है। IMF ने कहा है कि डिजिटलीकरण और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों के कारण भारत की विकास दर मजबूत बनी हुई है।
दिसंबर 2023 में गोल्डमैन सैक्स रिसर्च ने भी अनुमान जताया था कि 2024 में भारत की विकास दर 13 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक यानी 6.2% होगी। चीन के 4.8% की वृद्धि दर के साथ दूसरे स्थान पर रहने का अनुमान है। वहीं S&P ने वित्त वर्ष 2024-26 के दौरान भारत की जीडीपी सालाना 6 से 7.1% बढ़ने का अनुमान लगाया है। PhD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी PhDCCI के PhD रिसर्च ब्यूरो ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ पर चर्चा की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी जारी रहती है तो 2024-25 तक अर्थव्यवस्था के $4 ट्रिलियन को पार करने की उम्मीद है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड महामारी के बाद के वर्षों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का भू राजनीतिक फैलाव और लचीलापन 5 प्रमुख आर्थिक सूचकांकों पर आधारित है। जीडीपी ग्रोथ, निर्यात में वृद्धि, कुल निवेश, सकल राष्ट्रीय बचत और जीडीपी में कर्ज का अनुपात। PhDCCI की आर्थिक मामलों की समिति की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत सरकार के प्रभावी आर्थिक सुधारों की वजह से वैश्विक घटनाक्रमों से अर्थव्यवस्था को बचाए रखा गया है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध और हालिया गाजा इजराइल संघर्ष जैसे कोविड के बाद के भू राजनीतिक घटनाक्रमों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पथ को प्रभावित नहीं किया है। इसी वजह से देश में 2023-24 की पहली छमाही में 7.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जापान के सबसे बड़े बैंक मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप यानी MUFG बड़े पैमाने पर भारत में विस्तार योजना को अंजाम देने की तैयारी में है। जापान के इस बैंक ने हालिया दिनों में भारत में अपने ऑपरेशंस को तेज किया है। बैंक ने देश के स्टार्टअप्स को फंडिंग करने के लिए एक फंड तैयार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप का कहना है कि भारत में आर्थिक विकास कोई बड़ी चुनौती नहीं है। भारत निश्चित तौर पर तेज गति से विकास करेगा। MUFG के CEO के मुताबिक भारत बैंक का बैक ऑफिस ऑपरेशन सेंटर बन चुका है, लेकिन MUFG यहाँ और भी कुछ करना चाहता है। चीन के मुकाबले भारत पर निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। ऐसे हालात में वहाँ के जोखिमों को ध्यान में रखते हुए बैंक अपने ऑपरेशन को विस्तार करने को लेकर बेहद सजग रहने वाले हैं। हिरोनोरी कामेजावा के मुताबिक जो निवेशक चीन में अब निवेश नहीं करना चाहते हैं, उस निवेश को भारत अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। किसी भी देश की मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए वहां आर्थिक असमानता का कम होना जरूरी है। इसी को और बेहतर ढंग से समझने के लिए भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च रिपोर्ट को समझना बेहद जरूरी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में आर्थिक असमानता में कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न के डेटा के जरिए लोगों की टैक्सेबल इनकम पर नजर डालें तो लोगों की आय में असमानता वर्ष 2014-15 से लेकर 2022-23 के दौरान 0.472 से घटकर 0.402 पर आ गई है। SBI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि असेसमेंट ईयर 2014-15 के दौरान 3.5 लाख रुपए से कम आय वाले 36.3% टैक्स पेयर्स अब इस इनकम ग्रुप से बाहर आ गए हैं और ऊपर के आय वाले सेगमेंट में चले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 3.5 से 5 लाख रुपए और 5 से 10 लाख रुपए के सालाना इनकम वाले सेगमेंट में 15.3% टैक्स पेयर्स शिफ्ट कर चुके हैं। 5.2% लोग 10 से 20 लाख रुपए इनकम के सेगमेंट में जा चुके हैं। बाकी लोग 20 लाख रुपए सालाना इनकम से ऊपर वाले ब्रैकेट में जा चुके हैं। वहीं असेसमेंट ईयर 2023-24 में 8 करोड़ 20 लाख टैक्स पेयर्स रिटर्न दाखिल कर चुके हैं,
तो 31 मार्च 2024 वित्त वर्ष के खत्म होने तक ये संख्या बढ़कर 8.5 करोड़ तक जा सकती है। जिस तरह से देश और दुनिया के बड़े बैंकों, रिसर्च संस्थानों ने अपनी रिपोर्ट में भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को सराहा है, वो ये साबित करने के लिए काफी है कि देश तेजी से तरक्की कर रहा है और देश की आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट पर संयुक्त राष्ट्र ने भी मुहर लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है भारत 2024 में भी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मजबूत घरेलू मांग, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में तेजी इसका कारण है। यही वजह है भारत अपने समकक्ष देशों के मुकाबले सबसे तेज और बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उस पर दुनिया के तमाम देश और रेटिंग एजेंसियों ने अपनी मुहर लगा दी है। ऐसे में भारत की साख भी अर्थव्यवस्था के लिहाज से अच्छा परफॉर्म कर रही है और इस पर संयुक्त राष्ट्र ने भी भरोसा जताया है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं यानी WESP 2024 रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें कहा गया है कि भारत अपने समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति में है। रिपोर्ट में दक्षिण एशिया की GDP 2024 में 5.2% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। इन आंकड़ों के बाद स्पष्ट है कि विश्व की विकास यात्रा में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मजबूत घरेलू मांग, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि के बीच भारत में वृद्धि दर वर्ष 2024 में 6.2% तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2023 के अनुमान के अनुरूप है। रिपोर्ट में भारत की 2025 में GDP बढ़कर 6.6% होने का भी अनुमान है। इस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि 6.2% पर मजबूत रहने का अनुमान है, जो मुख्य रूप से मजबूत निजी खपत और मजबूत सार्वजनिक निवेश द्वारा समर्थित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और बहुराष्ट्रीय निवेशों के दम पर भारत में वर्ष 2023 में निवेश मजबूत रहा, जबकि चीन में निवेश संपत्ति क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों के चलते प्रभावित हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में निवेश ज्यादा मजबूत रहा है। दक्षिण एशिया, खासकर भारत में निवेश वर्ष 2023 में काफी मजबूत रहा। मजबूत होती भारतीय अर्थव्यवस्था पर दुनिया की बारीक नजर है। वहीं RBI ने भी भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को लेकर अपना अनुमान जारी किया है। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है। रिजर्व बैंक का अनुमान है कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ सकती है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने MPC की 3 दिवसीय बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा करते हुए कहा कि RBI ने चालू वित्त वर्ष के लिए GDP वृद्धि का अनुमान पिछले 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। इसके अलावा शक्तिकांत दास ने वित्त वर्ष 2025 के लिए GDP आंकड़ों के अनुमानों के बारे में भी जानकारी दी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि अनुमान में ये वृद्धि घरेलू मांग में बढ़ोतरी और विनिर्माण क्षेत्र में उच्च क्षमता उपयोग के कारण हुई है।
आरबीआई ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजीगत व्यय में उछाल, विनिर्माण में औसत से अधिक क्षमता उपयोग और घरेलू मांग से विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। आरबीआई ने पूरे वित्त वर्ष यानी 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7% रहने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा दिसंबर तिमाही में आरबीआई ने जीडीपी का अनुमान 6.5% और मार्च तिमाही में 6% जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है। वहीं अगले वित्त वर्ष यानी 2024-25 की पहली तिमाही में आरबीआई का अनुमान है कि जीडीपी 6.7% रहेगी। वहीं वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 6.5% और तीसरी तिमाही में जीडीपी 6.4% रहने का अनुमान है। वर्तमान में भारत की जीडीपी सितंबर तिमाही में 7.6% है। जून में ये 7.8% पर थी। मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2% थी। हालांकि आरबीआई का अनुमान अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के पूर्वानुमानों से काफी ज्यादा है। आईएमएफ, विश्व बैंक, एडीबी और फिच को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 6.3% बढ़ेगी, जबकि एस&पी को चालू वित्त वर्ष में 6.4% की वृद्धि की उम्मीद है। देश और विदेश की रेटिंग एजेंसियों के पैमाने पर आज भारत की मजबूत स्थिति नजर आ रही है। ऐसे में हमारे पड़ोसी देश चीन के सरकारी अखबार ने भी प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की सराहना करते हुए एक लेख छापा है। लेख में चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति को लेकर तारीफों का पुलिंदा बांधा है। ये किस ओर इशारा कर रहा है, ये जानने और समझने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। जहां एक ओर भारत की दुनिया में चौतरफा तारीफ हो रही है, वहीं भारत का पड़ोसी मुल्क चीन भी इससे अछूता नहीं है। चीन ने अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए लिखा, भारत आत्मविश्वास से भरा देश, मोदी की लीडरशिप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीनी मीडिया ने भारत की खुलकर तारीफ करते हुए उसे ताकतवर देश बताया। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक और विदेश नीति में सकारात्मक बदलाव हुआ है। वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्लोबल टाइम्स में चीन की फुडान यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के डायरेक्टर झांग जियाडोंग का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। इसमें उन्होंने लिखा, भारत अब रणनीतिक रूप से ज्यादा विश्वास से भरा हुआ है और अपने भारत नैरेटिव को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में लिखा गया है कि भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। वो दुनिया के लिए महत्वपूर्ण देश बन गया है। भारत ग्लोबल ट्रेड, कल्चर, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स समेत कई मामलों में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। पिछले 10 वर्षों में मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने इन सभी क्षेत्रों में बेहतर दृष्टिकोण अपनाया है। झांग जियाडोंग ने लिखा कि हाल ही में मैं दूसरी विजिट पर भारत पहुंचा। उन्होंने पहला दौरा 4 साल पहले किया था। बीते 4 वर्षों में भारत की घरेलू और विदेश नीति बिल्कुल बदल गई है। भारत ने आर्थिक विकास और सामाजिक शासन में काफी अच्छे रिजल्ट हासिल किए हैं। भारत की स्ट्रैटेजी सपनों से आगे बढ़कर वास्तविकता की ओर बढ़ गई है। जिस तरह भारत दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ रहा है, उससे जाहिर है भारतीय अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत स्थिति में है। मजबूत स्थिति की अगर अब बात होती है तो सबसे पहले बात होती है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की। सरकार के उन कदमों की भी बात होती है जिनके बूते इस क्षेत्र में या सभी क्षेत्रों में भारत तेजी से तरक्की कर रहा है। और यही वजह है दुनिया की निगाहें आज भारत की ओर टकटकी लगाए हुए देख रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों से चल रही केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों का असर अब वैश्विक स्तर पर दिखने लगा है। दुनिया के तमाम देश भी मानने लगे हैं कि भारत विकासशील से विकसित देश के पायदान पर तेजी से चढ़ रहा है। भारत अगले कुछ वर्षों तक दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाला देश बना रहेगा। नीति आयोग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए सरकार के कदमों और उसके असर को लेकर सुधारों की रूपरेखा तैयार कर रहा है। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। दस्तावेज का टाइटल विजन इंडिया एट 2047 रखा गया है। 2047 तक भारत करीब 30 लाख करोड़ डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बन सकता है। इसके लिए एक विजनरी प्लान तैयार किया जा रहा है। अमेरिका की बड़ी फाइनेंस कंपनी कैपिटल ग्रुप ने भी भारत में मोदी सरकार के नेतृत्व में पिछले 1 दशक में हुए सुधारों की तारीफ की है। ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में पिछले 10 वर्षों में राजनीतिक स्थिरता देखी गई है, जिससे आर्थिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभाला है, तब से सरकार ने व्यापार समर्थक सुधारों को शुरू करने में मदद की है। इन सुधारों ने विकास को गति दी है। कर्ज के विस्तार की सुविधा प्रदान करके अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से को औपचारिक क्षेत्र में लाया गया है, जिसे कारोबार करने में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा सकता है। रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आधार, जीएसटी, यूपीआई जैसे कई सुधार और कार्यक्रमों की तारीफ की गई है। भारत तेजी से विकसित भारत बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। सभी क्षेत्रों में लगातार तेजी देखी जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उत्पादन क्षमता कोविड के पहले की स्थिति से बेहतर होकर 76.3% है। इस समय भारत विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला 5वां सबसे बड़ा देश है। मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 22% की बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई के सर्वे के मुताबिक मध्यम वर्ग का मानना है कि जरूरी वस्तुओं के दाम घट रहे हैं। सितंबर 2021 में महंगाई दर 12% थी, जो 2023 में 6.3% पर आ चुकी है। वहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई रूट्स पर यात्रियों की संख्या में 40.5% की बढ़ोतरी हुई है। भारत आने वाले विदेशी सैलानियों की संख्या में भी 22.6% की बढ़ोतरी हुई है। भारत का वाहन बाजार भी 25 से 30% की दर से बढ़ रहा है। बात स्टील की हो या सीमेंट की, इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। सितंबर में स्टील की मांग 17.9% और सीमेंट की मांग 18.9% बढ़ी है, जो पिछले 9 महीनों में सबसे ज्यादा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तेजी का सबसे बड़ा संकेत है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया की प्रमुख रेटिंग एजेंसियों की माने तो भारत आने वाले समय में दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऐसे में भारत के प्रति जो नज़रिया दुनिया ने बनाया हुआ है, उस पर हमें भी पूरा जोर लगाना है और भारत को 2047 से पहले ही विकसित राष्ट्र बनाकर एक मिसाल पेश करनी है। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।